हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। आज के सेशन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का ये टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जेई मेंस या जेई एडवांस जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप नहीं छोड़ सकते। ये पक्का करना होता है, यहाँ पे हमें क्वेश्चंस पक्के मिलते हैं। एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम जेई मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पहला हेडिंग है वो है इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा आई। तो बेटा एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी ऐसी है कि बहुत सारे मैथमेटिशियंस थे, बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, बड़े खुश थे। बट एक इक्वेशन थी जो सबको परेशान कर रही थी, और वो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। किसी से भी पूछा जा रहा था कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो हर कोई कह रहा था कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा। बट स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, राइट? तो स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर cannot be negative, right? तो इस रीजनिंग के साथ सब लोग कह रहे थे thus there is no solution। सब लोग कह रहे थे कि इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब अगर प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन नहीं है, ये बात तो खटकेगी ना, राइट? आपको भी खटकेगी, मुझे भी खटकेगी। तो यूलर्स नाम के एक मैथमेटिशियन को बड़ी बात ये खटकी। यूलर नाम का जो एक मैथमेटिशियन था, इसे ये बात पसंद नहीं है। ये कह रहा है अगर प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन नहीं है, ये नहीं बन, राइट? ये बना नहीं कुछ। तो उसने क्या किया, उसने कहा इसका सॉल्यूशन है। तो उसने कहा कि इसका सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है आई। वो कहता है आई इज द सॉल्यूशन। आप कह रहे हो रियल कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ आई जो है ना वो इमेजिनरी है। रियल का अपोजिट क्या होता है? इमेजिनरी, राइट? तो इसने कहा आई जो है ना ये इसका सॉल्यूशन है। तो फिर कहता है अगर आई सॉल्यूशन है मतलब x इक्वल टू आई विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, x square plus 1 equal to 0। ठीक है, that is I square plus 1 equal to 0। और ऐसे उसने डिफाइन किया कि I square will be equal to -1। मतलब I क्या है? इमेजिनरी नंबर है, रूट ऑफ -1, राइट? यूलर्स के पहले, जो यूलर नाम का मैथमेटिशियन था, इसके पहले ऐसा कोई डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। इसने पहले बार इंट्रोड्यूस किया I को, इसने इमेजिनरी नंबर कहा है ना, इमेजिनरी नंबर। ओके, आयोटा ये ग्रीक वर्ड है इसी के लिए। ठीक है, तो आयोटा भी यूज करते हैं, तो हम लोग आयोटा कहेंगे। तो आई इज रूट ऑफ -1। पहली बार ऐसी कोई बात आई जहां पे निगेटिव का भी रूट निकला। ठीक है, और ये यूलर ने किया काम। तो बस ऐसी इक्वेशन सॉल्व होगी। तो हमने हमारे क्या किया, नंबर सिस्टम को और बड़ा किया। रियल में इसका आंसर नहीं था, हमने और एक स्टेप आगे लिया और हमने इमेजिनरी नंबर को डिफाइन किया। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये है आई की बात कि रूट ऑफ -1 होता है। मतलब यहाँ पे आई स्क्वायर जो है वो क्या हुआ, -1 हो गया, जैसे हमने देखा। ठीक है, तो अगर मुझे आई क्यूब पता करना हो, हम इंटीग्रल पावर्स की बात करें ना, तो पावर 1, पावर 2, पावर 3, तो आई क्यूब को मैं आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकता हूँ। यस सर, तो आई स्क्वायर क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर -1 इंटू आई, दस दिस इज -i। तो आई क्यूब मेरा -i आ गया। अगर मैं आई पावर 4 को लिखना चाहूँ तो सर आई स्क्वायर का स्क्वायर कह सकते हो, तो -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई पावर 4 ऐसे हो गया। आप थोड़ा और करना चाहो, आई पावर 5, तो कहने से आई पावर 4 इंटू आई कर दीजिए। आई पावर 4 1 है, तो ये आई के बराबर आ गया। आई पावर 6, तो कहने से आई पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, राइट? पावर 4 को पावर 4 और पावर 6 कर दिया कंबाइन, तो 6 बनता है। एंड आई पावर 4 इज 1, तो दिस इज नथिंग बट आई स्क्वायर के बराबर, दैट इज -1। वैसे आई पावर 7 क्या होगा बेटा, तो आई पावर 4 इंटू आई क्यूब, राइट? तो आई पावर 4 1 होता है और आई क्यूब -i, सो दस इट इज इक्वल टू -i। और आई पावर 8 करना चाहो तो आई पावर 4 इंटू आई पावर 4 विच इज नथिंग बट 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो ऐसे में इंटीग्रल पावर्स निकाल सकते हैं आप। देखिए बहुत बेसिक मैथमेटिक्स मैंने किया यहाँ पे। क्या है कि आई तो हमें रूट ऑफ -1 मिला, तो आई स्क्वायर क्या होगा सर, तो -1 होगा। आई क्यूब आई स्क्वायर इंटू आई कर दो, ठीक है। आई पावर 4 आई स्क्वायर का स्क्वायर कर दो। आई पावर 5 आई पावर 4 इंटू आई कर दो। ऐसे करते करते हम बहुत सारे पावर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है हमें आई ये समझ में आया। चलिए इस पे हम 5 नोड्स बनाते हैं। ठीक है, एक फटाफट से 5 नोट्स बनाते हैं। आप बेटा सब चीजें लिखते रहिएगा, वीडियो पॉज करिए, लिखते रहिए, है ना। बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अगर आपको समझ में आए तो बड़े इजी भी है। ठीक है, सो ये है मेरा नोट टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट नोट जो है मेरा वो है कि i इज इक्वल टू -1 का रूट, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई क्यूब इज इक्वल टू -i एंड आई पावर 4 इक्वल टू 1। ठीक है, मेरा फर्स्ट नोट है। अभी आपने देखा था। वैसे ही अगर आप ध्यान दिया होगा
कि आई पावर 5 एक ही जैसा था, वैसे आई स्क्वायर आई पावर 6 दोनों का रिजल्ट सेम था, अभी हमने देखा था। आई क्यूब आई पावर 7, आई पावर 4 आई पावर 8, इन दोनों का आंसर 1 था। तो अगर आपने एक ऑब्जर्व किया हो, राइट, एक साइक्लिसिटी बन रही है यहाँ पे, ठीक है, आई पावर 5 और आई एक ही आंसर आया था, आपने देखा, अभी देखा था हमने। तो बेटा आई पावर 9 भी यही देगा, आई पावर 13 भी यही देगा, तो ऐसा चलता रहेगा। वैसे आई पावर 10 आप निकालो, आई पावर 14 आप निकालो, ये सारा यही रिजल्ट मिलेगा। आई पावर 11, आई पावर 15 ये सारा सेम रहेगा, ये जो है सारे इक्वल रहेंगे। सिमिलरली आई पावर 9 सॉरी आई पावर कितना 12, आई पावर 16 ये सारा भी इक्वल रहेगा। सो दिस ऑल विल हैव सेम वैल्यू। अब तो इसका मतलब है पावर ऑफ आई और इंटीग्रल पावर ऑफ आई, इंटीग्रल पावर ऑफ आई, पावर्स ऑफ आई follows cycle of 4, follows cycle of 4, है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई। तो बेटा इसको अगर आप थोड़ा सा जनरलाइज करने की बात करो, ठीक है, तो ये आई पावर 4, आई पावर 8, आई पावर 12, आई पावर 16 ये सबका सेम आंसर है। तो कहना है इसे आई पावर 4n will have all have answers equal, राइट। तो आप यहाँ पे इक्वलिटी भी दिखा सकते हैं कि ये सारे इक्वल रहेंगे, राइट। तो आई पावर 4n will all will have equal answers which is equal to 1, ठीक है। फिर सिमिलरली आई पावर 5, आई पावर 9, आई पावर 13 ये सारा निकालोगे आप, तो ये भी सारे इक्वल है। तो सारे कैसे, जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 देते हैं, तो कहना है राइट दिस एज 4n प्लस 1, है ना। बच्चों आराम से समझिएगा, तो ये सारे नंबर्स जो है पावर में वो कैसे फॉर्म में है, 4n प्लस 1 के फॉर्म में। वैसे ही अगर मैं 6, 10, 14 इनकी बात करूँ तो आई पावर 4n प्लस 2 के फॉर्म में, ये हमेशा 4 के मल्टीपल प्लस 2 है, देखो 8 प्लस 2 12 प्लस 2, तो आई पावर 4n प्लस 2 के फॉर्म में है। सिमिलरली यू कैन सी ये वाला, ये जो पावर्स है सारे कैसे फॉर्म में, आई पावर 4n प्लस 3 के फॉर्म में है, ओके। और इसका आंसर क्या आता है सर, तो इसका आई आता है, इसका आई स्क्वायर के बराबर आता है, इसका आई क्यूब के बराबर आता है, राइट, जो कि पहला आंसर है, या उसको आप माइनस आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने आई स्क्वायर अगर कहा तो आई स्क्वायर बन जाएगा -1, ये बन जाएगा माइनस आई, एंड लास्ट इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऐसे साइक्लिसिटी में आप निकाल के देख लीजिएगा, सारे पावर्स ये साइकिल फॉलो करते हैं। तो इसको मैं जनरलाइज करूंगा, तो कहने से इन जनरल जब भी मुझे आई का कोई पावर दिया हो तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, तो आई कैन राइट एज 4m प्लस r एंड thus it will be equal to I power r, where r is remainder, है ना, of n, right, when divided by 4। सर कैसे हुआ ये समझ नहीं आ रहा, देखिए आई पावर 4n प्लस 1 है तो उसका आंसर आई पावर 1 है, आई पावर 4n प्लस 2 है तो आई स्क्वायर, आई पावर 4n प्लस 3 तो आई क्यूब, आई पावर 4n डिविजिबल है तो दैट इज आई पावर 0, मतलब कि सीधा 1 आ गया। तो देयरफॉर अगर रिमाइंडर 1 है तो आई पावर 1 है, रिमाइंडर 2 है तो आई स्क्वायर है, रिमाइंडर 3 है तो आई क्यूब है, ठीक है। तो वैसे ही मैंने कहा आई पावर 4m प्लस r के फॉर्म में लिखेंगे आप कोई भी नंबर को, राइट, कोई भी नंबर दो, हम एग्जांपल से देखेंगे, राइट, एंड दैट विल बी इक्वल टू आई पावर r, वेयर r इज रिमाइंडर ऑफ n व्हेन डिवाइडेड बाय 4। तो हमारा सेकंड नोट है बच्चों, है ना, सेकंड नोट आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। थर्ड नोट हमारा फॉर कंसेक्यूटिव, है ना, टर्म्स ऑफ पावर ऑफ आई, ठीक है। थर्ड नोट जो है हमारा, ठीक है, किसके लिए है, कंसेक्यूटिव पावर्स के जो टर्म्स रहेंगे ना आई के, उनके एडिशन के लिए, सम के लिए। तो अगर मैं कोई भी चार आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई पावर 4 करता हूं, तो आप देखिए आई को मैं आई ही रखूं, आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, आई क्यूब क्या होता है -i होता है, आई पावर 4 क्या होता है 1 होता है। तो आप देखिए 1 -1 कट हो गया, आई माइनस आई कट हो गया, तो चार कंसेक्यूटिव पावर्स अगर मैं ऐड करता हूं, ठीक है, तो उनका एडिशन क्या होगा, हमेशा 0 होगा। अच्छा हमेशा कह रहे हो सर, तो हमेशा के लिए प्रूफ भी करके दिखाओ। तो सिमिलरली आई कैन से जनरलाइज करता हूं मैं आई पावर n प्लस 1, ठीक है, अगर चार कंसेक्यूटिव पावर्स में ऐसे ले लूं n प्लस 2 और आई पावर n प्लस 3, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स है ना, कंसेक्यूटिव लेना है हमें, तो इट विल बी इक्वल टू, क्या मैं यहाँ से आई पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया अगर, राइट, कोई भी एक ले लीजिए, आई पावर n माइनस 1 लिया तो ये आई बचेगा, या आई स्क्वायर होगा, या आई क्यूब होगा, और ये आई पावर 4 होगा। अभी आपने कहा ये एडिशन क्या है, 0 है, तो आई पावर n माइनस 1 इंटू 0, सो दैट विल बी इक्वल टू 0, है ना। तो कोई भी चार पावर्स अगर कंसेक्यूटिव आपने लिए, ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स, इंटीग्रल की बात हो रही है बेटा, है ना, यहाँ पे n जो है वो क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है, सो n इज अ इंटीजर नंबर। तो कोई भी चार कंसेक्यूटिव पावर्स लेंगे तो इनका एडिशन क्या होगा, एडिशन विल बी इक्वल टू 0 होगा सर, ठीक है बेटा। हाँ, बहुत ही अच्छा थर्ड नोट, ओके सर, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और फोर्थ नोट मेरे मन में आता है कि 1/i क्या होगा,
1 बाय आई क्या होगा बेटा, 1 को मैं आई पावर 4 लिखा तो चलेगा? यस सर, आई पावर 4 तो 1 होता है, हमने पढ़ा है, राइट, डिवाइड बाय दिस, सो ये आई क्यूब हो गया एंड देयरफॉर इट इज माइनस आई, मतलब 1 बाय आई इज नथिंग बट माइनस आई। आपको ये भी याद रखना है, बहुत बार अगर रेसिप्रोकल में आ गया आई तो हम कैसे नेगेटिव पावर्स को हैंडल करेंगे, तो 1 बाय आई इज नथिंग बट माइनस आई, कैसे, इस 1 को मैंने आई पावर 4 से रिप्लेस कर दिया, thus we get our answer। ठीक है बच्चों, एंड एक फिफ्थ नोट है ना, एक लास्ट एंड फिफ्थ नोट देखेंगे आप, ठीक, तो ये क्या है फिफ्थ नोट, आपको पता है रूट ऑफ -3, अगर ऐसे तो इसको आप रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 3 लिखेंगे, तो रूट ऑफ -1 इज आई, सो आई रूट 3 लिखेंगे, है ना। फिफ्थ नोट आपको कहता है कि रूट ऑफ -3 अगर है तो इसको आप आई रूट 3 लिखेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, ठीक है। अब अगर रूट ऑफ -3 इंटू -2 होता है, ठीक है, तो क्या ये रूट 6 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बेटा देखो, इसको आप क्या करोगे, रूट ऑफ -3 इंटू रूट ऑफ -2 लिख सकते हैं, एंड दिस इज आई टाइम्स रूट 3, ऊपर ही देखा आपने, एंड दिस इज आई टाइम्स रूट 2, ठीक है। आई इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर, और ये रूट 6 हो गया, तो ये माइनस ऑफ रूट 6 आएगा, क्योंकि रूट 6 क्या होता है, रूट 6 तो एक्चुअली सर रूट 2 इंटू 3 होता है ना, तो माइनस माइनस का क्या मतलब रहा फिर, ठीक है। तो रूट ऑफ -3 और -2 इसका प्रोडक्ट अगर है, दोनों निगेटिव है, तो आंसर इज माइनस रूट 6 होगा। इसी को हम नोट करके, मतलब थोड़ा सा जनरलाइज करके रखें, इन जनरल, इसी को आप लिखेंगे इन जनरल, रूट ऑफ -a इंटू -b इज नथिंग बट माइनस ऑफ रूट ab, या अगर a और b दोनों निगेटिव है, ओके, अगर a और b दोनों निगेटिव है, आपने माइनस नहीं लिया, राइट, तो ये माइनस ऑफ रूट ab हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे ले सकते हैं, एंड प्रोवाइडेड a एंड b आर बोथ पॉजिटिव, राइट, तो -a -b का अगर रूट है तो इसको आप इस तरह सॉल्व करके माइनस ऑफ रूट ab लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये 5 नोट्स है ना आयोटा के बारे में, ठीक है, आपको ये पांचों नोट्स को ठीक से समझना है, और चलिए अब देखेंगे कुछ एग्जांपल्स इस पे। तो फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई पावर 607, कोई भी नंबर दे सकते हैं ऐसे। अच्छा, हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, वो क्या है, आई पावर n इज इक्वल टू आई पावर 4m प्लस आर विल बी इक्वल टू आई पावर आर, मतलब कि सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, इट इज इक्वल टू इट्स रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 4। तो 607 को अगर डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तो आप जब 607 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, है ना, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 3 सर। क्यों? क्योंकि जब भी मैं 4 को डिवाइड करता हूं तो मुझे सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखना पड़ता है ना। तो 7 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। तो कहना है से आई पावर 607 विल बी इक्वल टू आई क्यूब। अच्छा, थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, क्या मैं 604 प्लस 3 लिख सकता हूँ? यस सर। आई पावर 604 इंटू आई क्यूब लिख सकता हूँ? यस सर। ये 4 का मल्टीपल रहेगा बेटा, कैसे सर, राइट, आई पावर 151 और ये 4 हो जाएगा ना, क्या आप समझते हो? ठीक है, तो आई पावर 4 इंटू 151 हो जाएगा सर ये, ठीक है, ओके, इंटू आई क्यूब हो गया। तो नाउ दिस इज 1 सर, कैसे, आई पावर 4 पावर 151 इंटू आई क्यूब, आई पावर 4 1 होता है, तो ये हो गया 1। सो आई क्यूब का आंसर इज नथिंग बट माइनस आई। तो देयरफॉर हम तो डायरेक्ट भी लिख रहे थे, राइट, डायरेक्टली भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा मैंने और एक्सप्लेन करने की कोशिश की यहाँ पे, ठीक है। तो 604 प्लस 3, क्योंकि 604 जो है वो 4 का मल्टीपल है, I can utilize it like I power 4 is 1, so therefore this complete is 1. So I cube will be our answer. डायरेक्ट भी बोल सकते थे बेटा, बहुत आसानी से बोल सकते थे। ओके सर, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। देन सेकंड क्वेश्चन, आपको I पावर R और समेशन, और एंड हियर R इज फ्रॉम 1 to 25, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या है, 1 से लेके 25 है सर। ओके बेटा, तो मतलब पूछा क्या आपको, I पावर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई पावर 4, ऐसे करते करते कहां तक, आई पावर 25 तक। चलिए आप खुद से ट्राई करिए और देखिए आंसर क्या आएगा। अच्छा, कोई भी कंसेक्यूटिव 4 टर्म्स अगर आप लेते हो, ठीक है, तो उसका एडिशन क्या होगा, उसका एडिशन 0 होगा, है ना, कोई भी कंसेक्यूटिव। तो आप देखो कितने टर्म्स है, 25 टर्म्स है। जो मैं 4 का पेयर रखूंगा तो 25 टर्म में से एक ही टर्म बचेगा, राइट। तो कौन सा टर्म बचेगा सर, कौन सा बचेगा, कोई भी 4 का आना आपने, तो पीछे से 4 ले लीजिए। चलिए पीछे से 4 ले लीजिए, ऐसे करते करते पीछे से 4 लेंगे तो कहां तक आएगा, यहां से लेके यहां तक आएगा। तो कहने से सिर्फ पहला टर्म बच जाएगा, राइट, तो आई बच जाएगा, तो इसका आंसर आई आ गया। अच्छा, कुछ लोग नहीं समझ पाए, है ना, कुछ लोगों को लगा कि नहीं सर ये क्या कह रहे हो आप, थोड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूँ पहले 4 का एडिशन 0 होगा, ऐसे ही नेक्स्ट 4 का, ऐसे करते करते 24 तक सब 0 हो जाएगा, तो अकेला आई पावर 25 बचेगा। आई पावर 25 इज नथिंग बट 24 प्लस 1,
दिस इज नथिंग बट आई पावर 1, राइट। 4 का मल्टीपल जो है वो हट जाएगा, सो देयरफॉर आंसर इज आई। ठीक है, तो 4 का आपने पेयर बनाना है और 4 के एडिशन का आंसर इज ऑलवेज 0। वी हैव टू यूज दैट प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो 25 टर्म में से सिर्फ एक टर्म बचेगा, लास्ट वाला या पहला, कोई भी पकड़ लीजिए आप, चल जाएगा, आंसर वुड बी सेम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे r इज फ्रॉम 1 to 25 समेशन लगा है, r फैक्टोरियल दिया है पावर में, यहाँ पे तो सिर्फ r था, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, i पावर 1 फैक्टोरियल प्लस i पावर 2 फैक्टोरियल प्लस i पावर 3 फैक्टोरियल प्लस i पावर 4 फैक्टोरियल प्लस i पावर 5 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते i पावर 25 फैक्टोरियल हो जाएगा। चलो बच्चों अटेम्प्ट करो फटाफट। ओके, चलिए थोड़ा सॉल्व करें। i पावर 1 फैक्टोरियल इज 1, i पावर 2 फैक्टोरियल इज 2, i पावर 3 फैक्टोरियल इज 6, i पावर 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 24, और यहां से सारे पावर्स जो रहेंगे, पावर्स ऑफ i आर मल्टीपल ऑफ 4, मतलब कि 4 के मल्टीपल में रहेंगे सारे पावर्स। डू यू अग्री? देखिए 4 फैक्टोरियल में भी 4 आएगा, 5 फैक्टोरियल में भी 4 आएगा, तो ये सारे मल्टीपल ऑफ 4 रहेंगे, मतलब i पावर 4n के फॉर्म में रहेंगे, देयरफॉर इनका आंसर क्या होगा, हमेशा 1 आएगा सर, राइट। i का पावर अगर 4 या 4 का मल्टीपल है तो आंसर क्या आता है हमारा, हमेशा 1, i पावर 8, i पावर 16, i पावर 12 सारा। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स जो है 1 आएंगे। ठीक है, पूरे टर्म कितने थे 25, ये 3 टर्म छोड़ दिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, ये i प्लस आई स्क्वायर प्लस i पावर 6 प्लस 22, क्यों, क्योंकि 22 टर्म्स है ना, सारे 1 1 1 1 आएंगे। ठीक है, ओके, चलिए अगर आपको और थोड़ा बेटा देखना है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे होता जाएगा, राइट। कितने टर्म्स है ये, 22 टर्म्स है, क्योंकि पूरे 25 थे। ठीक है, ओके सर। नाउ दिस इज i, ये क्या होगा, -1 हो जाएगा। i पावर 6 भी i स्क्वायर की तरह ही होगा, ठीक है, विच इज ऑल्सो -1, हम अगले स्टेप में लिखेंगे, और 22। ठीक है, तो i -1 प्लस 22, तो आई कैन से आंसर विल बी i प्लस 20। ठीक है, i तो वैसे ही रहेगा, जो स्टार्टिंग का आयोटा है वो वैसे ही रहेगा, सो आयोटा प्लस 20 वुड बी माई आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन, देखिए अच्छे से देखिएगा, सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेंगे, है ना, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज नथिंग बट, हाँ देखिए क्या क्वेश्चन है। सो 1 प्लस आई पावर 6 प्लस 1 माइनस आई पावर 6, इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, ये पूछा गया हमें। सो नाउ इसका वैल्यू क्या है सर, ये पूछ लिया। अच्छा, पावर 6 तो नहीं निकालना आएगा मुझे, बट क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस आई का स्क्वायर और फिर उसका क्यूब, एंड 1 माइनस आई का स्क्वायर और उसका क्यूब। ठीक है, ये सॉल्व करना है मुझे। चलिए करोगे आप खुद से, a प्लस बी का स्क्वायर लगा लीजिए, तो 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर। ठीक है, अंदर हमने एक्सपांशन किया, 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ओके सर, नाउ दिस इज नथिंग बट 1 प्लस 2i एंड दिस इज -1, आई स्क्वायर क्या है, -1 है। ठीक है सर, ओके, वैसे ही 1 माइनस 2i -1 है। ओके सर, ठीक है, 1 और -1 कट हो गया, तो क्या आया 2i का क्यूब, एंड दिस इज प्लस ऑफ -2i का क्यूब, तो दिस इज 8i क्यूब एंड दिस इज -8i क्यूब। यू कैन क्लियरली सी आंसर क्या दे रहा है मुझे, 0 दे रहा है सर। ठीक है ना, कैसे आप एक्सपैंड कर रहे हो, कैसे आप ला रहे हो, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, बहुत सिंपल चीजें हैं, आप ठीक से समझिएगा। ओके, सो ऐसे हमने 4 क्वेश्चंस किए। चलिए अब मैं एक 5th क्वेश्चन देता हूं, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5th है, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ i पावर 592 प्लस i पावर 590 प्लस i पावर 588 प्लस i पावर 586 प्लस i पावर 584 डिवाइड बाय 582, 580, i पावर 578, i पावर 576 एंड i पावर 574। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। आपके ऑप्शंस है 1, -1, 0 और i। ना जितने लोगों को लगता है कि आपको आंसर आ गया, ये टॉपिक समझ में आ गया है, राइट, सो प्लीज आंसर मी, मेरा कमेंट में आप आंसर लिखेंगे। और ये थी सारी बातें आयोटा को लेके। ठीक है, तो फॉर मोर वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड, हम और आगे वीडियोस देखते रहेंगे।